नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन, जिसमें हम देखेंगे स्टार कनेक्शन क्या होता है या फिर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, या स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे करते हैं हम, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन की। दोस्तों स्टार कनेक्शन में क्या होता है, हमारी जो तीनों वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की, वो क्या करती है, किसी एक पॉइंट पर मिल जाती है। ये जिस पॉइंट पर मिलती है दोस्तों, यहाँ से हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह का कनेक्शन होता है वो स्टार कनेक्शन कहलाता है। तो हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है वो दो तरह का होता है हमारे सर्किट में। जैसा कि मैं देख पा रहे हैं, जो ये होता है ये वाई टाइप कनेक्शन होता है, और ये हमारा जो होता है ये टी टाइप कनेक्शन होता है। जैसा कि आप इमेज में ही देख रहे हैं, इमेज में देखने से लग रहा है ये हमारा जो है ये वाई बना हुआ है और ये हमारा टी बना हुआ है। अब हम बात करते हैं डेल्टा टाइप कनेक्शन की। दोस्तों हमारा जो डेल्टा टाइप कनेक्शन होता है उसमें जो हमारी पहली वाइंडिंग होती है, अगर हम इसको 1 मान लें और इसको जो हम 2 मान लें और इसको अगर हम 3 मान लें, जो पहली वाइंडिंग होगी उसका जो दूसरा सिरा होगा, इसका जो दूसरा सिरा ये है, दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्टेड होता है। दूसरी वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा होता है वो तीसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से कनेक्टेड होता है, और तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा होता है वो पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्टेड होता है। जो इस तरह का कनेक्शन बनता है वो हमारा होता है डेल्टा टाइप कनेक्शन। दोस्तों हमारा जो डेल्टा टाइप कनेक्शन होता है वो भी दो तरह का होता है। जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये डेल्टा ट्रायंगल नेटवर्क है। जबकि हमारा ये जो है पाई के आकार का बना हुआ है। दूसरी इमेज की बात करें तो हमारा जो है ये पाई के आकार का बना हुआ है। तो ये क्या है हमारा दोस्तों, डेल्टा पाई नेटवर्क है। दोस्तों हम बात करते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन की। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं हमारा स्टार कनेक्शन है और ये हमारा डेल्टा कनेक्शन। हमने दो इमेज ले रखे हैं, एक स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। अब हमें अगर डेल्टा कनेक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें R1 की, R2 की और R3 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। दोस्तों R1 की वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है, अगर हम ये A और B को मिला दें तो यहाँ एक रजिस्टर लगा होगा। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा R1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम A और C को मिला दें दोस्तों, ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, R2 हो जाएगा। इस तरह से अगर इस कनेक्शन को मिला दे आपस में तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा R3 हो जाएगा। अब हमें अगर R1 निकालना है दोस्तों, R1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R1 इजकल टू, R1 के जो अपोजिट में है वो अपॉन में आ जाएगा। R1 इजकल टू अपॉन में क्या आ जाएगा, अपोजिट में क्या दोस्तों, ये RC है, अपॉन में आ जाएगा RC। दोस्तों इसके ऊपर क्या आएगा, जो इनके साथ में है, जैसे इनके साथ में कौन है, RB और RA, ये जो हमारा जहाँ से दोनों लाइनें टच हो रही हैं आपस में, तो इनको हम साथ में मान लेते हैं। तो साथ में कौन है, RA और RB, तो ऊपर में आ जाएगा RA इंटू RB। प्लस में दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस में फिर से आ जाएगा जो इन दोनों के साथ में है, RA प्लस RB, RA प्लस RB। दोस्तों इसको हम सॉल्व कर ले दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 इजकल टू अपॉन में एलसीएम में क्या आ जाएगा, RC, ऊपर में क्या हो जाएगा, RA RB, प्लस में RA RC, प्लस में RB RC। इस तरह से हमारा ये R1 जो निकल के आएगा, ये हमारा टोटल क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारे R1 की वैल्यू। अगर इसी तरह से हम R2 की वैल्यू निकाल लें दोस्तों, हमारा R2 क्या हो जाएगा, R2 इजकल टू हो जाएगा R2 के अपोजिट वाला, अपॉन में क्या दोस्तों, अपोजिट में क्या है, RB है, तो अपोजिट में है तो अपॉन में आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगा हमारा RB। ऊपर में दोस्तों क्या आ जाएगा, इसी तरह से ऊपर में आएगा, इसके साथ में कौन कौन दोस्तों, RA है और RC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, RA इंटू RC। दोस्तों प्लस में क्या आएगा, जो इन दोनों के साथ में है, प्लस में क्या है दोस्तों, RA है, प्लस में RC है। इस तरह से कि इसको भी हम सॉल्व कर लें तो हमारा R2 इजकल टू क्या हो जाएगा, R2 इजकल टू अपॉन में RB आ जाएगा, प्लस में आएगा RA RC, प्लस में RA RB, प्लस में RC और RB। इस तरह से हमारा R2 का फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों। अगर आप इन दोनों फार्मूले को कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारा जो ऊपर वाला सेक्शन है, जो हमारा ऊपर वाला अंश है जिसे आप कहते हैं, वो क्या है दोस्तों, लगभग हर बार सेम आ रहा है, बस इनका सीक्वेंस चेंज हो रहा है। अब ये सीक्वेंस चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये हमारे तीनों क्या है, पॉजिटिव में है। अगर हमें R3 निकाले तो हमारा R3 इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह से जो हमारा ऊपर का है वो सेम हो जाएगा, RA RC प्लस RA RB, प्लस में आएगा RC और RB। और में दोस्तों क्या हो जाएगा, जो इसके अपोजिट में है, तो R3 के अपोजिट में दोस्तों क्या आ रहा है, अगर ये R3 हमने ये माना था, R3 के अपोजिट में क्या आ रहा था दोस्तों, RA आ रहा था, तो यहाँ अपॉन में हो जाएगा RA। इस तरह से हमारा R3 का फॉर्मूला निकल के आया दोस्तों।
तो इस तरह से आगे इसकी हम वैल्यू पुट कर देते तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये डेल्टा कनेक्शन निकल के आ जाएगा। दोस्तों हम बात करते हैं डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन की। जैसा कि मैं देख पा रहे हैं हमारा डेल्टा कनेक्शन है, ये हमारा स्टार कनेक्शन है। दोस्तों हमने इमेज सेम ले रखी, बस उनकी पोजीशन चेंज कर दी है। इसके पहले जो इमेज ले रखी थी वो भी सेम इमेज थी, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा और आसानी हो जाए। दोस्तों अगर हमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्ज करना है तो सबसे पहले हमें आरसी मालूम होना चाहिए, आरबी और आरए की वैल्यू मालूम होना चाहिए। दोस्तों अगर हम स्टार कनेक्शन को उठा के हम इस डेल्टा कनेक्शन के अंदर बना दे थोड़ी देर के लिए, तो हमारा कनेक्शन कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा। अगर ये हमारे तीनों नोड यहाँ पे मिल रहे हैं तो हमारा स्टार कनेक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आर ए हो जाएगा, और ये आर सी है तो आर सी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा आर बी हो जाएगा। दोस्तों अब अगर हमें ये आर ए की वैल्यू निकालनी तो हमारा आर ए इक्वल टू हो जाएगा, जो आर के इस पॉइंट से मिलने वाली दो हमारे रजिस्टर हैं, जैसे हमारा आर टू हो गया, ये आर वन हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई आर वन आर टू का मल्टीप्लाई अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आर वन आर टू प्लस आर थ्री, मतलब टोटल रजिस्टेंस हमारा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। दोस्तों ये आर वन है। अब दोस्तों अगर हमें आर बी निकालना है तो हमारा आर बी इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, आर बी इक्वल टू हो जाएगा आर बी के पॉइंट से मिलने वाली दोनों रेजिस्टेंस। दोस्तों आर बी के मिलने वाली रेजिस्टेंस क्या है, आर थ्री और आर ए वन। तो यहाँ पे हो जाएगा आर वन इंटू आर थ्री, अपॉन में दोस्तों क्या हो जाएगा, अपॉन में सेम आ जाएगा तीनों का रेजिस्टेंस आर वन आर टू प्लस आर थ्री। अब दोस्तों अगर हमें आर सी निकालना है तो हमारा आर सी इक्वल टू हो जाएगा, आर सी हमारा दोस्तों कहाँ था, ये आर सी था हमारा। तो आर सी के नोड से मिलने वाले दोनों रेजिस्टेंस, आर सी से मिलने वाले दो रेजिस्टेंस कौन कौन से हैं, आर टू और आर थ्री। तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई आर टू और आर थ्री, इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में क्या हो जाए दोस्तों, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, सेम हो जाएगा हमारा आर वन, यह हो जाएगा वन टू और थ्री। इस तरह से अगर हमारा डेल्टा कनेक्शन है तो हम उस तरह से इसकी वैल्यू निकाल के हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों।